राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बाकी बिहारी जी की कृपा आप पर अनंत होगी। और कैसा रहा आपका जन्माष्टमी का उत्सव? मेरी बात करें तो मेरा जन्माष्टमी का उत्सव बहुत 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 अच्छा था। उसके बाद मैंने नंद उत्सव भी बनाया, दही हांडी का उत्सव बनाया, वो बहुत अच्छा था। जन्माष्टमी पर इतना आनंद आया। और वैसे भी घर में जब लाला होता है तो आनंद ही आनंद आता है। और कहते नहीं है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रिलोक सुपान का नाम ही आनंद है, तो आनंद आना तो स्वाभाविक है। अब आने वाली है भगवान श्री कृष्ण जी की छठी। बड़े सारे लोग कंफ्यूज हैं कि दीदी 24 जिन्होंने 18 तारीख को जन्माष्टमी बनाई है वो कब छठी बनाए, या फिर जिन्होंने 19 तारीख को जन्माष्टमी बनाई है वो कब छठी बनाए। तो मैं आपको एक सिंपल सा सिद्धांत बता दूं, चाहे आपने 18 तारीख को जन्माष्टमी बनाई हो, चाहे आपने 19 तारीख को जन्माष्टमी बनाई हो, जो कृष्ण जी की छठी है वो शास्त्रों के हिसाब से, पंचांग के हिसाब से 24 तारीख को ही बनाई जाएगी। समस्त मथुरा वृंदावन में 24 तारीख को बन रही है। मथुरा में, गोकुल में, नंदगांव में, बरसाना में, वृंदावन में, हर जगह 24 तारीख को ही भगवान श्री कृष्ण जी की छठी बनाई जा रही है। दूसरी बात, सुबह सुबह छठी में कुछ नहीं होता है, अर्थात छठी का जो उत्सव बनाया जाता है वो दोपहर को बनाया जाता है, अर्थात 12 बजे के बाद से लेकर सूर्य अस्त होने से पहले। अर्थात कोई कोई शाम को 4-5 बजे भी बनाता है, आप भी सुबह सुबह 4-5 बजे बना सकते हैं। अब कैसे बनाना है आपको छठी, क्या क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चमत्कारी उपाय इस दिन आपको करने हैं, वो सभी आपको मैं बताने वाली हूँ पूरी डिटेल में। तो इस दिन आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए? आपको भी सुबह सुबह उठना है, अपने बाल गोपाल को भी, लड्डू गोपाल को भी सुबह सुबह उठाना है। और जिस प्रकार से आप स्नान करते हो आपको उसी प्रकार से स्नान करना है। लड्डू गोपाल को भी पंचामृत से नहीं, सिंपल सादा ही स्नान कराना है। उसके बाद दूसरा काम, पूजा पाठ जैसे आपकी सुबह की होती है, जिस भी हिसाब से आप पूजा पाठ करते हो आपको उसी हिसाब से पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करने के बाद इस दिन आपको भोग में, सुबह तो आप दूध का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या फिर जो भी आपके घर पे बना हो बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन जो भी बना हो वो लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। लेकिन दोपहर को छठी पूजने से पहले आपको कड़ी और चावल जरूर बनाने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कड़ी में जो छोका लगाना है वो भी बिना लहसुन प्याज के लगाना है। भगवान के किसी भी भोग में लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता है, इस बात का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना है। कड़ी चावल का भोग इस दिन बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। बिना कड़ी चावल के भोग के जो छठी का उत्सव होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। कड़ी चावल का भोग बनाने के तत्पश्चात आपको तैयारी करनी है छठी की। छठी में सबसे पहले दूध उत्सव बनाया जाता है। अब आप कहोगे दीदी दूध उत्सव क्या होता है? अर्थात दूध का स्नान। एक बाउल में आपको दूध भरना होता है और 3 बार, 5 बार, 7 बार लड्डू गोपाल की नाक बंद करते हुए उनको स्नान कराना होता है। अर्थात की क्वांटिटी बाउल में इतनी होनी चाहिए कि लड्डू गोपाल डुबकी लगाएं और फिर वापस निकालें, फिर डुबकी लगाएं, फिर वापस लगा लें। कम से कम 3, 5 या 7 बार ऐसा करना होता है। उसके बाद पंचामृत से लड्डू गोपाल का स्नान कराया जाता है। उस दूध का आप दही जमा सकते हो, चाय बना सकते हो, भोग इत्यादि प्रसाद में बांट सकते हो। पंचामृत भी आप भोग इत्यादि प्रसाद में बांट सकते हो। लेकिन उस दूध को ये नहीं कि दही जमा के दोबारा से लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। किसी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने इसका आंसर दे दिया। ऐसा नहीं होता है। एक बार जिस भी चीज का भोग बाल गोपाल को लग गया है उस चीज का भोग दोबारा बाल गोपाल को नहीं लगता। ठीक है। नेक्स्ट, आपको इस दिन लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान दोपहर के समय कराना है। सुबह सिंपल स्नान कराना है। दोपहर के समय 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे। 12 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो। शाम को 5 बजे से पहले आप कभी भी कर सकते हो। तो पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। स्नान कराने के तत्पश्चात आपको इनको पीले ही कपड़े पहनाने हैं। खुद भी पीले वस्त्र धारण करने हैं और लड्डू गोपाल को ही पीले वस्त्र पहनाने हैं। अब 1% चांस अगर आपके पास पीले वस्त्र ना हो और इमरजेंसी में, तो क्या करें? लड्डू गोपाल के नीचे से लेकर ऊपर तक के जितने भी वस्त्र, अर्थात अंडर गारमेंट से लेकर ऊपर तक के जितने भी वस्त्र पहनाए जाते हैं वो सारे के सारे जो वस्त्र होते हैं वो नए होते हैं। छठी पर बच्चे को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। साथ ही के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है पीले और नए वस्त्र पहनाने। अगर पीले वस्त्र ना हो तो आप कोई और भी कपड़ों का चयन कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर नीला और काला ना हो तो बहुत ज्यादा वेल एंड गुड होता है। साथ ही के साथ इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है
कि कोरे कपड़े पहनाने, कोरे अर्थात जो लड्डू गोपाल ने एक बार भी धारण ना करे हो ऐसे वस्त्र पहनाने हैं, कोरे कपड़े पहनाने, और पीले हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इस दिन लड्डू गोपाल को आपको काजल जरूर लगाना होता है। आप अपनी नंद को बुलाकर भी काजल लगवा सकते हैं, खुद भी काजल लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है कि भैया आपके घर पे लाला भयो है, आप वो नहीं कैसा करना चाहते हो। अगर आपकी नंदे नहीं इन चीजों को मानती हैं, भैया होता है किसी किसी का ससुराल नहीं मानती इन चीजों को, तो आप खुद भी लगा सकते हो, आपका बच्चा है, कोई जरूरी कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी नंद भाभी इन चीजों को मानती हैं, आपकी नंद भी मानती है, तो फिर आप अपनी नंद को बुलाकर ये उत्सव करा सकते हो, उससे काजल लगा सकते हो, उसको किसी भी प्रकार का नेक दे सकते हैं। वो आपके परिवार के ऊपर डिपेंड करता है, मैं कोई इंसिस्ट नहीं करती हूँ। उसके बाद आपको अपने बाल गोपाल को घर की चाबी दे देनी है। चाबी इन द सेंस अपने घर का मालिक आपको अपने बाल गोपाल को बना देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपके घर की, चाहे आपके बाल गोपाल नए हो चाहे पुराने हो, अब जो नए बाल गोपाल लेके आए हैं उनके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन जो पुराने बाल गोपाल हैं उनको भी आपको अपने घर की चाबी दे देनी है और बोलना है कि मैंने अपनी जिंदगी की डोर आपके हाथ में सौंप दी है, अब आप तारो या पारो सब आपकी जिम्मेदारी है। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, जब आप अपनी जिंदगी की डोर उसके हाथ में दे दोगे ना, किसी और की डोर बनने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो आपकी डोर ऐसी पार करेगा, ऐसी पार करेगा, सर्वोत्तम हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने बाल गोपाल को कुछ भी उपहार स्वरूप देना है, कुछ भी खिलौने के रूप में लेके आ सकते हो, कुछ आप ऐसा भी खिलौना दे सकते हो। बेसिकली मैं तो हर छठी पर अपने बाल गोपाल को एक गुल्लक देती हूँ, ये देखिए पिगी बैग है ये एक गुल्लक देती हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी पर मैं उनकी गुल्लक फोड़ती हूँ और छठी पर मैं उनको गुल्लक देती हूँ। तो उनकी नई गुल्लक ये आ चुकी है, मेरे हाथ में है डोरेमोन वाली, क्योंकि बच्चा भी छोटा है। अब इसमें उनके पैसे इकट्ठे होने चालू होंगे, क्योंकि जन्माष्टमी पर मैंने उनकी गुल्लक फोड़ दी थी। उसकी भी छोटी सी वीडियो क्लिप मैं लगा दूंगी। का पिगी बैग है, ये पिगी बैग है और ये बांसुरी है सुतांतु की। ये सुतांतु की बांसुरी से ही सुतांतु की गुल्लक फोड़ी जाएगी। तो गुल्लक फोड़ने के बाद पता चलेगा इसमें कितना अमाउंट निकला है, और जितना भी अमाउंट निकला होगा उसका सुतांतु को गिफ्ट आएगा। हम लोग यूज नहीं करेंगे, उसका सुतांतु को गिफ्ट आएगा। तो चलिए ये आप लोगों के सामने हो रही है धर धर। हर जन्माष्टमी पे अब ये हम शगुन करते हैं, तो इस जन्माष्टमी पे हम ये शगुन कर रहे हैं। ये देखिए ये देखिए एक साल का बैलेंस है सुतांतु का इसमें। ओ भाई साहब, इस सुतांतु का एक साल का अमाउंट है। इसमें से कुछ अमाउंट जो है ये जैसे कि इनकी जॉब लगी थी तब मैंने डाला था, और इनके नाना नानी का मोस्टली अमाउंट है। एक बार इनकी दादी ने भी दिया था। तो बेसिकली जो भी अमाउंट है जब इनकी जॉब लगी तब डाला, कुछ अच्छे कार्य हुआ तब डाला जाता है इसमें, और कहीं गए तो किसी ने दिया तो वो डाला। तो बेसिकली वो अमाउंट है इसमें। चलो एक बार सतीश जी अब गिन के बताएंगे कितने। सतीश जी लग पड़ रहे हैं मुनीम के कार्य में। क्या कर रहे हैं आप? सुतांतु के पैसे गिन रहा हूँ, सुतांतु की कितनी हो जाएगी। कि जन्माष्टमी पर मैं हर साल ही उनकी गुल्लक फोड़ती हूँ और उस पैसों का मैं उनके लिए ही कुछ ना कुछ बना देती हूँ। इस बार क्या बनवाऊंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर मैं अवश्य करूंगी। आप लोग कुछ भी दे सकते हो। मैंने पहली साल तो उनको गैया मैया गिफ्ट में दी थी, तो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर होता है कि आपको एक उपहार उनको अवश्य देना होता है, चाहे वो उपहार के रूप में आप कुछ भी दे। अगर कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 501, 101 जितनी भी आपकी श्रद्धा है वो पैसे उनके नाम से निकाल के रख दे। जब भी बाहर जाएं तो कुछ ना कुछ लेके जरूर आ जाए। अब बात कर लेते हैं भोग इत्यादि की। इस दिन आपको कड़ी चावल का भोग तो अवश्य लगाना है, साथ ही के साथ 6 प्रकार के भोग अवश्य लगाने होते हैं। छठी अर्थात 6 दिन बाद, तो सिर्फ 6 प्रकार के भोग जरूर लगाने हैं। कोई भी 6 प्रकार के भोग लगा सकते हो। कड़ी चावल 2 प्रकार के भोग हो गए, कड़ी के पकोड़े रख दो वो 3 प्रकार के भोग हो गए। कोई मिष्ठान भी रख सकते हैं तो वो 6 प्रकार के फल रख सकते हैं, 6 प्रकार के ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, या फिर 56 भोग भी लगा सकते हैं। मैं बेसिकली 56 भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं जन्माष्टमी पर 56 भोग लगाती हूँ, इसलिए मैं छठी पर 56 भोग नहीं लगाती हूँ। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल की छठी बनाने के तत्पश्चात आपको उनको भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद अगर आप ये कहो कि दीदी हमारा व्रत होएगा, तो कोई भी व्रत नहीं होता, ये उत्सव होता है, सेलिब्रेशन होता है। कोई व्रत, उनकी आपको बलाएं लेनी है और उनकी नजर उतारनी है। बलाएं अर्थात आपके लड्डू गोपाल को किसी भी प्रकार की नजर न लगे, तो कुछ इस प्रकार से आपको बलाएं लेनी है। मैं दिखाऊंगी, मैंने जन्माष्टमी पर भी ली थी अपने हस्बैंड की और अपने लड्डू गोपाल की,
दोनों की ली थी। और उसके बाद अब 3 बार आपको ऐसे ऐसे करना होता है लड्डू गोपाल को। और कुछ पैसों से 11 रुपए से 21 रुपए से 51 रुपए से 101 रुपए से जो भी आपकी श्रद्धा हो उनकी नजर उतारनी होती है और वो पैसे आपको किसी किन्नर को देने होते हैं। वैसे भी जब आपके घर पे बेटा होता है तो बच्चा होता है तो किन्नर आते हैं पैसे लेने के लिए। अगर वो पैसे आप किन्नर को देते हैं उनकी नजर उतार के तो आपको बहुत बहुत ज्यादा आशीष मिलता है, बहुत ज्यादा शुभ डिसीजन होता है ये। अब बात कर लेते हैं जो लोग नए लड्डू गोपाल लेके आए हैं या फिर जिन लोगों ने लड्डू गोपाल से अभी तक कोई रिश्ता क्रिएट नहीं किया है, उनका कोई नाम नहीं रखा है। जो लोग नए लड्डू गोपाल लेके आए हैं वो लोग उस दिन उनसे कोई भी रिश्ता क्रिएट करेंगे, अर्थात आप उनको भाई बना सकते हो, दोस्त बना सकते हो, बच्चा बना सकते हो, भगवान बना सकते हो, सखा बना सकते हो, पिता बना सकते हो, XYZ कोई भी एक रिश्ता आप उनसे क्रिएट कर सकते हो। अगर मेरी बात करी जाए तो मेरे तो वो दोस्त हैं और मेरे हस्बैंड के भी वो दोस्त हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मोस्टली दोस्तों की बहुत कमी है। मैं बहुत जल्दी पारिवारिक नहीं हुई लड़की नहीं हूं, तो मैंने उसको दोस्त बना रखा है। आपकी कोई संतान नहीं है तो आप बच्चा भी बना सकते हो। एक रिश्ता क्रिएट करना है, उसके बाद आपको उनको एक नाम देना है। अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, अगर नए हैं तब भी आपको उनको कोई एक नाम देना है। अगर पुराने हैं तो पुराना नाम तो है ही आपका, उनको फिर नाम देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी तक आपके लड्डू गोपाल का कोई भी नाम आपने नहीं दिया है तो छठी वाले दिन आप नाम दे सकते हो। अर्थात जैसे कि मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का नाम सुतांतु रखा हुआ है, जो कि भगवान कृष्ण और भगवान शिव का मिलन का एक नाम होता है। तो वैसे ही आप कोई भी नाम रख सकते हो। आप चाहो तो पंडित जी को बुलाकर भी नाम रखवा सकते हो और घर पे भी रख सकते हो। भगवान के 1008 नामों में से कोई सा भी नाम जो आपको अच्छा लगे वो नाम रख सकते हो। अपनी कुंडली को मैच करवा के जो नाम रख सकते हो वो नाम रख सकते हो। बेसिकली मैंने अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल का नाम सुतांतु इसलिए रखा था क्योंकि जो मेरे हस्बैंड का नाम है वो सा से है। मेरी और उनकी कुंडली जब मैंने मिलाई तो एक सा से नाम निकल रहा था हमारे बच्चे का, तो मैंने सा से सुतांतु रख दिया। और भगवान के 1108 नामों में सुतांतु नाम भी है, इसलिए मैंने ये नाम रखा। मैंने और उन्होंने उनसे रिश्ता क्रिएट किया, वो दोस्त का रिश्ता क्रिएट किया था। अब उनका एक नाम देना है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए उनको भोग लगाने के बाद अकेला छोड़ देना है। और उस दिन आप लास्ट बार, अंतिम बार उनको झूले पे बिठाओगे और उसके बाद झूले का विसर्जन इन द सेंस समापन हो जाएगा। झूले को उठा के आप रख दोगे, आप उनको भी उनके मंदिर में स्थापित कर दोगे। चौकी भी उस दिन वहीं से हटा दी जाती है। अगर रात को ज्यादा हो जाती है तो फिर आप अगले दिन चौकी हटा सकते हैं। चौकी कैसे हटानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, चौकी हटाने के बाद जो उस पर सामान होता है उसका क्या करना होता है, उस पर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। एंड ऑफ स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी। मुझे लगता है कि मैंने छठी संबंधित सारी बातें आप लोगों को बता दी हैं। आप इस दिन एक चांदी की बांसुरी भी लड्डू गोपाल को उपहार में दे सकती हैं। और छठी का उत्सव है ये, वो औरतें जरूर करें जिनके संतान नहीं है। आप बाल गोपाल लड्डू गोपाल से ये मन्नत मांगिए कि अगले साल तक मैं भी अपने बालक की छठी ऐसे ही बनाऊं, इसी ही धूमधाम से सेलिब्रेट करूं। ऐसी मन्नत आप जरूर मांगिए। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको छठी बनानी आवश्यक होती है। माना कि आपने भगवान का प्रादुर्भाव अर्थात जन्म नहीं कराया, लेकिन छठी उत्सव आपको अवश्य बनाना होता है। अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल नहीं है तब भी आपको छठी का उत्सव जो है वो अवश्य ही बनाना होता है। मेरे ख्याल से मैंने सारे ही क्वेश्चन आंसर इसमें ले लिए हैं जो छठी से संबंधित आपके थे। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन आंसर है छठी से संबंधित तो मुझे कमेंट करिए, मैं उनका उत्तर देने की यथासंभव कोशिश करूंगी। और अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं इस पर दूसरी वीडियो भी बनाऊंगी जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो होगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।